शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सारा एक पुरानी लाइब्रेरी में शांति से एक किताब के पन्ने पलट रही थी। आमतौर पर वह पढ़ाई में खो जाती थी, लेकिन आज उसका मन बेचैन था। अचानक उसे धीमी खांसी की आवाज सुनाई दी। सारा चौंक कर ऊपर देखती है। उसके सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, जिनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानती हो। वह सारा को गौर से देख रही थी, जैसे कोई बहुत पुराना रहस्य उसके होठों पर हो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ बच्ची, बुजुर्ग औरत ने धीमी लेकिन असरदार आवाज में कहा। सारा की सांसें थम गई। क्या आप मुझे जानती हैं? बुजुर्ग औरत मुस्कुराई। जानती हूँ, तुम्हें शायद याद न हो, लेकिन तुम्हारा अतीत तुम्हें नहीं भूला। रोशनी की तरफ सफर इतना आसान नहीं होता सारा। कुछ साये हमेशा तुम्हारा पीछा करते हैं। सारा ने घबराकर चारों ओर देखा। लाइब्रेरी लगभग खाली थी। उसके दिल में अजीब बेचैनी होने लगी। आप कहना क्या चाहती हैं? सारा की आवाज में हल्की कांप थी। बुजुर्ग औरत ने धीरे से एक पुराना पीले रंग का कागज उसके हाथ में रख दिया और बोली, जब समय आएगा तुम्हें सब समझ आ जाएगा, लेकिन याद रखना, हर रोशनी के पीछे एक साया होता है। इतना कहकर वह धीरे धीरे लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सारा की नजरें उस कागज पर जम गई। उस पर एक अजीब सा निशान था, जैसे कोई प्राचीन संकेत हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कागज को अपने बैग में रख लिया। सारा ने अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश की और लाइब्रेरी से बाहर निकल आई। पास ही के एक कैफे में आमना पहले से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सारा कुर्सी पर बैठी और गहरी सांस ली, आमना ने तुरंत उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए। क्या हुआ सारा, तुम ठीक नहीं लग रही हो? सारा थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने आमना को लाइब्रेरी में हुई घटना और उस रहस्यमयी बुजुर्ग औरत के शब्दों के बारे में बता दिया। उसने सब कुछ बताया, लेकिन कागज के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आमना चुपचाप सुनती रही, फिर धीरे से बोली, देखो सारा, इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, तुम्हें अल्लाह पर भरोसा रखना होगा और याद रखना, कई बार हमारा डर केवल हमारे मन का भ्रम होता है, असलियत में कुछ नहीं होता। सारा ने आमना की बात पर सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर अब भी बेचैनी बनी हुई थी। कैफे से निकलने के बाद दोनों साथ साथ चलने लगीं। रास्ते भर सारा चुप रही, जबकि आमना हल्की फुल्की बातें कर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही आमना का घर आया, वह रुकी और सारा की तरफ देखा। अपना ख्याल रखना, और अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना, ठीक है? सारा ने जबरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर आमना के घर के दरवाजे के बंद होते ही वह अकेली अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। रात का समय था और गलियां सुनसान लग रही थीं। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और एक गहरी सांस ली। सारा ने खुद को व्यस्त रखने के लिए अपनी किताबें खोली, लेकिन उसका दिमाग बार बार लाइब्रेरी में हुई घटना की तरफ जा रहा था। वह हर संभव कोशिश कर रही थी कि खुद को सामान्य रखे, लेकिन डर जैसे उसके मन में घर कर चुका था।